जय हिंद साथियों। कोरोना का कहर धीरे धीरे बढ़ रहा है। भारत में 415 मामले सामने आ चुके हैं। 8 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लेकिन कोरोना के कहर के बीच मैं आपको कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के एक ट्वीट को याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने 12 फरवरी 2020 को एक ट्वीट किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, द कोरोना वायरस इज एन एक्सट्रीमली सीरियस थ्रेट टू आवर पीपल एंड आवर इकोनॉमी। माई सेंस is the government is not taking this threat seriously. Timely action is critical. बहुत साफ फरवरी में ही राहुल गांधी ने कहा था कि कोरोना का जो कहर है ये हमारे लोगों के लिए और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए दोनों के लिए घातक रूप ले सकता है। लेकिन 19 फरवरी यानी 7 दिन के बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आया। वो अपने ट्वीट में लिखते हैं, हैड टेस्टी लिट्टी चोखा फॉर लंच एलॉन्ग विथ द हार्ड कप ऑफ टी। जब राहुल गांधी कोरोना के कहर से देश को अवगत करा रहे थे तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लिट्टी और चोखा का मजा ले रहे थे। आज हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री नाराज हैं, उनकी नाराजगी वजह है। लेकिन ये ट्वीट मैं अपने प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाहता हूं। खैर, लोगों को चाहिए कि इस ट्वीट को अब सीरियसली लें जो प्रधानमंत्री ने किया है। लोग कानून का पालन करें, लोग आने जाने से बचें। लेकिन इस बीच जो सबसे खतरनाक चीज है कि उन दहाड़ी मजदूरों का क्या होगा, उन गरीबों का क्या होगा जो रोज कमाते रोज खाते हैं। अभी भी इनकी परेशानियों को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। अगर एक तरफ कोरोना से लॉकडाउन हुआ तो दूसरी तरफ इस तरह की भूख से लोग मरने लगेंगे। इनकी परेशानियों को सरकार को भी और देश के अमीरों को भी सीरियस लेने की जरूरत है। आज जरूरत है हमारे पूंजीपतियों के लिए, अंबानी, अडानी, जितने लोग हैं सब लोगों के लिए इस वक्त आजमाइश की घड़ी है, इम्तिहान की घड़ी है। उन लोगों की जिम्मेदारी है कि संकट की घड़ी में देश के सामने आए, अपने पटारे को खोलें और देशवासियों की दिल खोल करके मदद करें। मुझे अपने पिता की एक कहावत आज भी याद आ रही है। वो कहा करते हैं कि अत्याचार करे धन हुए 20, 25 और 30, तहस नहस हुए फिर नाती पूत शहीद। अत्याचार मत करिए, ये आजमाइश की घड़ी है। मेरे देश के उद्योगपतियों, सामने आओ और लोगों की मदद करो। लोग आपकी मदद के जरूरतमंद हैं। आज उनके पेट को भरो, कल को फिर मजदूरी करके आपके खजाने को भर सकते हैं। लेकिन वही है कि पत्थर पूजे हरी मिले, मैं पूजूं पहाड़, भूखी जनता थाली पीटे, कोरोना का हाहाकार। इधर मैं सलाम करता हूं अपने देश के सिख भाइयों को जो इस कोरोना के कहर की घड़ी में मास्क बांट रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। सूफीज्म का जो कल्चर था, तसव्वुफ का जो कल्चर था, वो आज हमारे सिख भाइयों ने अडॉप्ट कर लिया है। कहां हैं वो लोग जो लंगर चलाते थे? आज उन लोगों को सामने आने की जरूरत है दुख की इस घड़ी में, क्योंकि नो डोमेस्टिक फ्लाइट फ्रॉम वेडनेसडे। उद्धव ठाकरे ने भी पूरे स्टेट में 144 लगा दिया है। चिदंबरम ने भी 2 दिन पहले कहा था कि जरूरत इस बात की है कि 2 से 4 हफ्ते तक लॉकडाउन कर दिया जाए। तौलेन सिंह एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने राइटर हैं, उन्होंने कहा है कि आज की जो आजमाइश की घड़ी है, पिछले 6 सालों में सबसे आजमाइश की घड़ी हमारी सरकार के लिए है, नाजुक घड़ी है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि सरकार ने कंपनियों से अपील की है कि लोगों को वो जॉब से ना निकालें, सैलरी ना काटें, क्योंकि अमेरिका के हवाले से खबर आ रही है कि एक बड़ी आबादी 10 मिलियन लोगों की जॉब कोरोना के कहर से जा सकती है। अहम बात यह है कि इटली ने हाथ खड़े कर दिए हैं। याद है ना आपको कि आज से कुछ महीने पहले जब फैज अहमद फैज की यह नस्म पढ़ी गई थी तो हमारे देश में वावेला खड़ा कर दिया गया था। क्या कहा है फैज ने? समझिए, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौहे अजल में लिखा है हम देखेंगे। जब जुल्मो सितम के कोहे गरां रुई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफ़ा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी। उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूं और तुम भी हो, और राज करेगी खल्क़े खुदा, जो मैं भी हूं और तुम भी हो। बहरहाल मुसीबत की इस घड़ी में
हम सब देख रहे हैं। आज हमें कितनी परेशानी हो रही है संकट की इस घड़ी में। आज हमें अपने कश्मीरी भाइयों के दर्द का एहसास होना चाहिए। हमें महसूस करना चाहिए कि हमारे कश्मीरी भाइयों को लॉकडाउन से कितनी परेशानियां हुई होंगी। सीरिया में जिन लोगों ने बदअमनी फैला रखी थी, जो लोग इंसानों के खून से होली खेल रहे थे, आज उन्हें एहसास हो रहा होगा और एहसास होना चाहिए। जितना जल्दी आप एहसास कर लें उतना बेहतर है, क्योंकि याद रखिए, जब ऊपर वाले की मार आती है तो धर्म देखकर मार नहीं आती है, कर्म देख करके मार आती है। आपके साथ जस्टिस धर्म देख करके नहीं होता है, कर्म देख करके होता है। अगर आपने किसी के साथ भी अत्याचार किया है, किसी के साथ भी अन्याय किया है, तो याद रखिए उस पाप को आपको भोगना है। आप कितने भी बड़े उद्योगपति और अमीर हो, कितने भी बड़े पद पर क्यों ना बैठे हो, चाहे आप कितने ही छोटे क्यों ना हो, ईश्वर परमात्मा अल्लाह एकेश्वरवाद का ज्ञानी और दाता सिर्फ और सिर्फ कर्म देख करके न्याय करता है। धर्म से उसको कोई मतलब नहीं है। आप देखिए, प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की अपील की है। एनडीटीवी की खबर है जो बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। एनडीटीवी की स्टोरी है, इंदौर तो छोड़िए, पीलीभीत में भी डीएम और एसपी साहब भीड़ जमा करने में लगे हुए हैं। ठोको ताली बजाओ थाली, शंख बजाओ। जब हमारे जो देश के कानून के रखवाले हैं, प्रधानमंत्री के कानून का अगर इस तरह से मजाक उड़ाएंगे तो आप सोचिए क्या होगा। कोरोना का कहर कितना भयानक और कितना बड़ा है कि हमारे भारत की एक खबर है, वो भी एनडीटीवी की स्टोरी है कि फ्लाइट में कोरोना का एक संदिग्ध है, अभी पुष्टि नहीं हुई है, कि ड्राइवर साहब खिड़की से कूद गए, प्लेन की खिड़की से पायलट साहब कूद गए। कोरोना का इतना जबरदस्त कहर और टेरर है। अमेरिकी सेनेटर को भी कोरोना का, सीएनएन की रिपोर्ट है कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ऐसे मौके पर जब पूरी दुनिया अपने शहरियों के तहफ्फुज़ में, अपने शहरियों को बचाने में लगी हुई है, बर्तानिया में एनडीटीवी की खबर है कि 30,000 और जर्मनी में 10,000 वेंटिलेटर का ऑर्डर किया गया है। हमारे देश में क्या हो रहा है? नेगेटिव मत लीजिए, भक्ति की चाह में अंधे मत होइए। आज देश को हॉस्पिटल की जरूरत है, देश को मूर्तियों की जरूरत नहीं है, मस्जिद की जरूरत नहीं है, मंदिर की जरूरत नहीं है। लोग जो मस्जिद और मंदिर में आस्था रखते हैं वो मस्जिद और मंदिर बना लेंगे। सरकार की जिम्मेदारी है कि देश में हॉस्पिटल बनाए। आज एहसास हो रहा होगा जब मेड इन चाइना और मेड इन इंडिया के नाम पर मेड इन चाइना की मूर्तियां ला करके हमारे भारत में लगाई जा रही थी। सोचिए क्या हो रहा होगा उस वक्त। 22 राज्यों के 75 डिस्ट्रिक्ट में, 75 जिलों में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है, कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे मौके पर मैं अपने देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, ताली और थाली से तो कोरोना नहीं जाने वाला है। बजाओ ताली ठोको, बजाओ ताली ठोको थाली, और ठोको ताली बजाओ थाली, इससे कोरोना जाने वाला नहीं है। कोरोना के लिए बहुत गंभीर होने की जरूरत है। और इस अध्यक्ष का एक ट्वीट है, पूर्व अध्यक्ष का राहुल अपनी ट्वीट में लिखते हैं कि कोरोना वायरस हमारी नाजुक अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा प्रहार है। छोटे मध्य व्यवसायी और दिहाड़ी मजदूर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ताली बजाने से उन्हें मदद नहीं मिलेगी। आज नकद मदद, टैक्स ब्रेक और कर्ज अदायगी पर रोक जैसे एक बड़े आर्थिक पैकेज की जरूरत है। तुरंत कदम उठाइए। प्रधानमंत्री जी, आप बहुत संजीदगी से इस ट्वीट को लीजिए, बड़े कदम उठाइए। दुनिया आपकी तरफ देख रही है। दुनिया में भारत की आज पहचान आपकी वजह से, ये सच है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। जो भी भारत राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, भारत उसी से जाना जाता है। आज जब भारत का नाम आएगा तो पूछा जाएगा कौन प्रधानमंत्री है। नेक नामी भी आपकी होगी तो बदनामी भी आपकी होगी। इसलिए आप बहुत पॉजिटिवली बड़े फैसले लीजिए। जनता के कर्ज को माफ करिए, टैक्स को खत्म करिए कुछ दिनों के लिए, बिजली पानी लाइट की सुविधाओं को फ्री करिए, और दिहाड़ी मजदूर, रेड़ी वाले, पटरी वाले, छोले वाले, कुलचे वाले, भटूरे वाले, इनका खास ख्याल रखिए। ये देश की रीढ़ की हड्डी हैं। ये देश के अनऑर्गेनाइज सेक्टर का सबसे बड़ी रूह और सबसे बड़ी जान है। प्रधानमंत्री जी, मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है, पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है, पूरा राष्ट्र आपकी तरफ देख रहा है। आज आपकी एक्सेप्टेबिलिटी काफी बड़े पैमाने पर है। इसलिए प्रधानमंत्री जी कुछ बड़े कदम उठाइए, बड़े फैसले कीजिए। आज राष्ट्र आपकी तरफ देख रहा है। दोस्तों, कोरोना के इस एपिसोड को खत्म करने से पहले मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूं कि जितने भी अमीर लोग हैं, साहिब हैसियत लोग हैं,
वो अपने आसपास के पड़ोस के गरीबों की मदद करें। याद रखें, जो लोग संकट की घड़ी में किसी के लिए खड़े होते हैं, जो लोग दुख की घड़ी में किसी के लिए खड़े होते हैं, परमात्मा उनकी सबसे ज्यादा मदद करता है, ईश्वर उनकी सबसे ज्यादा मदद करता है। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।